हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं शेख ज़हूर जी, जो कि चेयरमैन हैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के। सर, क्या कुछ कार्रवाई की मांग जो है आपने? वीडियो जो है वो सेंड भी किया और हर किसी ऑफिसर से बात की, आईजी साहब से लेके एसएसपी साहब के तक और डीसी साहब को या एडिशनल डीसी साहब को, उनको वो वीडियो भी भेज दिया और साथ में हम लोगों ने वो भी जो कागजात है वो भी भेज दिए कि ये बंदे ने कहा है। मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ, रंधावा साहब के बारे में हमारी एक बड़ी राय बनी हुई थी कि ये कोई सेंसिटिव आदमी है, अच्छा आदमी है, और बठिंडी एरिया जो हमारा जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इनका आना जाना बड़ा था, बड़े लोगों के साथ ये बैठते थे, तो हम लोग कहते थे कि ये सेकुलर टाइप का इंसान है। लेकिन हमें आज पता चलता है कि ये इंसान सेकुलर नहीं है। ये असल पे बठिंडी या हमारे घरों की तरफ जब आते थे तो इन चेहरे पे ना वो नकाब डाल के आते थे, बिग मुस्कुराहट जैसी। और इनका असली चेहरा तो यही है कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ इन्होंने बकवास किया है। आप देख सकते हैं कि ये तो एक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किसी ले आदमी से भी कि वो इतनी गंदी और बहादुर भाषा का इस्तेमाल करे, और इसको एमएलसी ओके, ऐसा ही इंसान जिसको ये पता ही नहीं है कि लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये कि भाई ये लड़कियां 2-2 टके की लड़कियां, क्या हमारी लड़कियां नहीं है उसमें? तो सब लड़कियों का इन्होंने कहा है, तो इसका मतलब मुसलमानों की लड़कियां 2-2 टके की लड़कियां जो बुर्का पहन के घूमती हैं, चाहे वो कश्मीर की हों या जम्मू की लड़कियां तो सबकी लड़कियां हैं ना। आप देखिए, मैच हुआ, जिसने उनके खिलाफ किया उनको आप कहिए कार्रवाई आप कर रहे हैं, हम नहीं बोले, जो जायज़ है, जो मुल्क के खिलाफ बोले उसके खिलाफ कानून है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप जिस ढंग से ये बकवासनामा जिन्होंने किया कि भाई उसके बाद पहले वो 2 नाचने वाली लड़कियां बना दिया, फिर उसके बाद वो बना दिया, फिर उसके बाद पहला ये है उनका, दूसरा ये वो कहते हैं जी मुल्ला कटरा मुल्ला कश्मीरियों के जो इमाम हैं वो हमारे भी तो इमाम है ना, हम भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। जब वो हमारे बड़े इमाम जो हैं श्रीनगर से आते हैं, हम उनका पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। तो गोया कि वो डायरेक्ट गाली, हमारे वो जो मौलाना हज़रात है कि हमारी जो लीड क्लास है उसको डायरेक्ट गालियाँ दी जा रही हैं। ये तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। और तीसरी बात जो उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा है, और हम उसको इनको उस हद तक ले जाएंगे जहाँ जिस हद तक शायद आज तक कोई नहीं लेके गया इस बात को। ये कहते हैं जी कि डाइवर्स जो है वो मुसलमान जो है वो डाइवर्स दे देते हैं व्हाट्सएप पे। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जम्मू में एक व्हाट्सएप की वो बताएं कि जिसकी डाइवर्स हुई हो, कोई एक बार। ट्रिपल तलाक का मसला था, इन्होंने एक हुआ बनाया, तो ट्रिपल तलाक तो कुरान मजीद में ऑलरेडी है कि 3 तलाक़ें हम देते हैं। उस पर कितने इंटरव्यू हम कर चुके हैं कि अब तो 3 तलाक का एक है उसमें। अगर कुछ लोगों ने अगर एकदम में दे दी है तो वो उनका कसूर है, लेकिन एक सिस्टम है 3 तलाक का, आपने कानून बना लिया, ठीक है, हमें उसमें भी मंजूर है कि ट्रिपल तलाक। लेकिन आप ये कहेंगे कि व्हाट्सएप पे, फिर कहते हैं जी आप नमाजें जो हैं, नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लो। अरे भाई, तू पूजा करनी है, तू व्हाट्सएप पे पूजा कर लेना, तेरी प्रॉब्लम है। तो दूसरों को कौन होता है कि तू करने वाला? बाकी भी हमारे इतने भाई हैं, कोई नहीं बोलता है कि नमाज के लिए किस तरह। हम तो यहाँ पे वो जो गुलदस्ता है जम्मू का वो बना के रखा हुआ है। हमारे साथ बजरंग दल है, शिव सेना है, हमारे वो अशोक खजूरी गुप्ता साहब हैं, कितने हैं, जितने भी है महंत साहब हैं हमारे, उनके साथ देखिए टर्म्स कैसे चलते हैं। तो हमने जम्मू को एक ऐसा गुलदस्ता बना के रखा हुआ है। लेकिन ये जो बीजेपी के, हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी की ये सोच है जो मुसलमानों के खिलाफ, उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने एसएसपी साहब को चिट्ठी लिखी है, हमने ये एक कंप्लेंट फाइल की है कि रजिस्टरिंग ऑफ FIR अगेंस्ट रंधावा। जी। तो क्या मांग की है? ये हमने ये कहा जी कि इनको अंदर किया जाए। अगर इनके खिलाफ FIR कार्रवाई नहीं करते तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि फिर ये कंट्रोल से बाहर रहेंगे और हम भी बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये हमने उनको जो है आज एसएसपी साहब को दे दिया है। अब आपने ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर क्या देती है, या वो पब्लिकली एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? इंश्योर्ड है। देखिए, मैं पुलिस का जितने भी है, आईजी साहब ने जिस ढंग से हमसे बात की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एसएसपी साहब का भी, डीसी साहब का भी। उन्होंने कहा कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स, जो भी उनका तरीकाकार है वो उस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम इसको वॉच करेंगे पर 24 आवर और 48 आवर्स कि क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं कार्रवाई होगी उसके बाद फिर हमें जो डेमोन्स्ट्रेशन या जो भी हमारी ये बैठेंगे सारे लोग, जो भी फैसला होगा फिर उसके बाद करेंगे, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है कि ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है जो कि मुसलमानों के बीच में रहे, उनके घरों में खाए भी, जाए भी, और फिर अपनी असली चेहरा इस वक्त बताए कि ये उनका असली चेहरा है। तो लिहाजा मैं तमाम
जो नए चेहरे बीजेपी में भी गए हैं, मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड के साथ मत जाइएगा। अगर आपने जो अपने आप को, पार्टी को या लोगों को रखना है के साथ, तो सबको साथ लेके चलिए। जो आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका साथ, वो मुझे हमें कहीं नज़र नहीं आया। तो ये पता यही चल रहा है कि ये एक फिरके की पार्टी बन के रह गई है, ना कि मैं इसमें। और जो लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ये ऐसे वीडियोस को देख लें और उसके बाद वो ज्वाइनिंग अपनी ज़रूर करें वहाँ पे। ज़हूर साहब, हमने कोशिश की थी कि हमारी बात जो है रंधावा जी से हो सके और उनका पक्ष भी हम जानें, लेकिन उनका ये मानना है और कहना है कि ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है या जो दिखाया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, एडिटिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है। और एक जिस पोर्टल पे उनके द्वारा ये वीडियो इंटरव्यू दिया गया था, आज उस ही पोर्टल पे जो है उनके द्वारा लोगों से माफ़ी भी मांग ली गई है। तो ये दो चीज़ें आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हमारे कहीं पे भी है। मैं अगर कोई गलत इस्तेमाल आपके सामने कर रहा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे कंटेक्ट जो है वो उल्ट पड़ के सुनाए गए या मेरी वो चीज़ की गई। मैंने जो बोला है वो सामने दिख रहा है। और जिस ढंग से इस पे तो था, इन्होंने तो वो हमारे वो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी के, उनके खिलाफ बोल देखी ना, तो इससे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन इनमें इतनी है। भाई फ्रस्ट्रेशन है आप में तो आप कहीं और निकालिए, आप रिलीजियस लोगों के बीच में मत आइए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मत उभारिए। ये एक हम कह रहे हैं। और मैं ये बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो ये देख रहे हैं कि डे बाई डे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। परसों भी एक इंसिडेंट हुआ है कहीं पे, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि उससे हालात जो है वो और शक्ल इख्तियार करते हैं, हमारे नोटिस में आते हैं और उनको हम जो है दबाते हैं। कोशिश इसलिए ये रहती है कि जम्मू के हालात जो हैं वो अच्छे रहें, लोग आपस में प्यार से रहें, हमारा यही एक जज्बा है। लेकिन जिस ढंग से इंसिडेंट्स का हमारे ये आ रहा है कि हमारे खिलाफ जो एक किया जा रहा है, वो अब हम टारगेट नहीं करने वाले। आने वाले वक्त में हम बिल्कुल टारगेट नहीं करेंगे कि अगर हमारे खिलाफ अगर ये कोई चीज़ आएगी, अगर रंधावा साहब की जैसी एक और कोई स्टेटमेंट आई, फिर उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, फिर हम इसका जवाब भी उसी ढंग से देंगे जिस ढंग से हमारी तरफ ये बातें आती हैं। हम वापस इनकी तरफ वो फेंकेंगे। और मैं ये बीजेपी के लीडर्स, मेरी देवेंद्र राणा साहब से बात हुई है और बाकियों से भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि बात करने की, अगर बेहतर है कि ऐसे इंसान को पार्टी से निकाल दें ताकि वो उनका भी इज़्ज़त जो है वो बची रहे, वरना उनकी इज़्ज़त भी ये लोग ख़राब कर देंगे। तो मेरी एक एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, आईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी, डीसी साहब से भी, जिनसे उन्होंने इंश्योर जिस तरह से हमें किया है, मुझे लगता है कि वो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर उसके बाद ड्यू कोर्स जो है वो हम सेटल करेंगे आफ्टर 48 आवर्स के बाद। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ ज़हूर अहमद शेख साहब, जो कि चेयरमैन है जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के। और ये कंप्लेंट जो है एसएसपी जम्मू को जो है वो की गई है जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की ओर से, और मांग की गई है कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड जो है की जाए। और आश्वासन जो है वो मिला है, हालांकि आश्वासन पे काम कितना होता है वो आता समय ही बता पाएगा। और अगर बात करें हम विक्रम सिंह रंधावा जी की, हमने कोशिश की थी कि हम उनका पक्ष जाने, उनका क्यों उनको ज़रूरत आन पड़ी कि वो इस तरह का जो इस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल उन्होंने जो है किया पोर्टल पे जब इंटरव्यू उनका हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमारी जब फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वीडियो के साथ कहीं ना कहीं जो एक छेड़छाड़ हुई है, टेम्परिंग हुई है। हालांकि दूसरी साइड से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है अगर किसी को ठेस पहुंची है इस वीडियो के माध्यम से। तो अब किस तरह की कार्रवाई इसमें बनती है, किस तरह की कार्रवाई इसमें होती है या नहीं होती है, वो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।